লাঠিচার্জ করছে এই মুহূর্তে পুলিশ। পড়ে গেল। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों में या फिर यूं कहें कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, हमेशा की तरह ये भी हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी ही चालाकी से अल्पसंख्यक और मुसलमानों के बीच जो है वो फूट डालने की कोशिश कर रही है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद सीधा सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हो जाएगा और उनकी सरकार बन जाएंगी। यही माइंड मैप, रोड मैप जो है भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया होगा विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो बंगाल के बाद तुमसे अब दिल्ली भी छीन लेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी यहाँ पर साफ साफ कह रही हैं कि मुसलमानों के बीच फूट मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और वो यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि बंगाल के बाद, यानी कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद तुमसे दिल्ली भी छीन लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से वहां पर अल्टीमेटम दे दिया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर लगातार ही अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को लेकर, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जब हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दे रही हैं। तो इसी के साथ क्या कुछ बंगाल में चल रहा है उस पर भी आपको बताएंगे। यही ममता बनर्जी बीजेपी को अल्टीमेटम दे रही हैं, धमकी दे रही हैं, या फिर यूं कहें कि भविष्य बता रही हैं कि हम तुमसे दिल्ली छीन लेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। दिल्ली में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, हम सभी ने देखा कि बीजेपी को जनता ने जो है वो जिता दिया, जिसके बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, उसके परिणाम झेल रहे हैं। सीएम साहिबा इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उन्हें AQI के बारे में कुछ पता ही नहीं है। AQI के बारे में जब उनसे पूछ लिया जाए तो वो कहती है कि AQI इज अ टेम्परेचर, उसे तो आप अपने ऊपर नीचे कर लीजिए खुद। तो ये तो दिल्ली की सीएम के बोल हैं। खैर, ममता बनर्जी की बात पर आते हैं कि ममता बनर्जी SIR को लेकर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही हैं और चुनाव आयोग को भी जो कुछ कह रही हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर News 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसपे ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अल्पसंख्यकों से कहती हूं कि कृपया एकजुट हो जाए, ये फैसला आप पर है। बीजेपी अपने पैसे की ताकत से आपको बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। हम बंगाल के बाद बीजेपी भी दिल्ली से छीन लेंगे। तो ममता बनर्जी का ये बयान है और ममता बनर्जी के इस बयान में साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब ममता बनर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है और अब आर पार की लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है कि हम दिल्ली भी छीन लेंगे बंगाल के बाद। वही News 24 का एक और ट्वीट है जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग असम में SIR क्यों नहीं करवा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह सवाल पूछा है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर भी आप SIR क्यों नहीं करवा रहे। आपको बता दें कि असम में भी विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में, और ऐसे में असम में SIR का ना होना, ममता बनर्जी इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बंगाल में SIR जो है वो लागू कर दिया है और उसके चलते कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसी के साथ मॉलिटिक्स का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें ममता बनर्जी के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है और इसी के आधार पर वो राजनीति करना चाहती है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं उस दिन चैन से बैठूंगी जब बीजेपी को देश से बाहर कर दिया जाएगा। मैं बीजेपी को सत्ता से हटाकर ही दम लूंगी। ममता ने आगे कहा कि अगर वो बंगाल जीतती हैं तो वो उनसे दिल्ली भी छीन लेंगी। 2026 के शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि मैं बंगाल जीतने के बाद दिल्ली भी उनसे छीन लूंगी, जिस दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई जो है वो पापड़ बेले हैं और कई साल जो है वो घोर तपस्या की है, तब जाकर जो है उन्हें दिल्ली मिली है। अब इसी के साथ ममता बनर्जी कह रही है कि मैं उनसे दिल्ली भी छीन लूंगी। सैयद शाद यहाँ पर कहते हैं कि बंगाल चुनाव होने वाला है, IT सेल बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका है, अभी देखते जाओ आगे क्या क्या दिखाया सुनाया जाएगा।
इसके पीछे सोच ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू वोट को एकजुट किया जाए, सांप्रदायिकता नहीं तो जीत नहीं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है और बाकी राज्यों में क्या करके चुनाव जीती है, जीत चुकी है, उसका जो है एक छोटा सा ब्यूरो सैयद शाद ने यहाँ पर दिया है कि ऐसा ही होना है। इसी के साथ तहलका डिजिटल भी यहाँ पर ममता बनर्जी जो मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर बीजेपी जो मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है उसे लेकर उस बयान को कोट किया है और यहाँ पर भी लिखा है कि हम बंगाल के बाद जो है उनसे दिल्ली छीन लेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किस तरह से सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम सभी जानते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार ही जो है वो हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, वो वहां की बात है। फिलहाल मोदी जी तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ हो रही है। अपने अगर इतनी ज्यादा उन्हें तकलीफ है कि पाकिस्तान में हिंदू कैसे जी रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू कैसे जी रहे हैं, तो आप अपने देश के हिंदुओं पर भी जरा नजर डाल लीजिए। उन्नाव की जो रेप पीड़िता है वो तो मुसलमान नहीं है, वो भी तो आपकी हिंदू बेटी है। कम से कम उसी के इंसाफ के लिए जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर लीजिए, उसी के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर जाइए। लेकिन आप लोगों को तो बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। हालांकि हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं पर ही रोना पीटते रहते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान के हिंदुओं पर ही रोना पीटते रहते हैं। अपने देश में क्या चल रहा है? अपने देश में मुसलमान लगातार जो है किस तरह से तमाम चीजों का शिकार हो रहा है। लगातार मुसलमानों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी मुसलमान की लिंचिंग आप लोग कर देते हैं, क्रिसमस मनाने नहीं दे रहे हैं क्रिश्चियंस को, सिखों को इतना परेशान करते हैं, उनके जो मस्जिद मसाद होते हैं उन पर आप हमले करते हैं। लेकिन आपको रोना जो है वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहां के हिंदुओं को बचा लीजिए, पाकिस्तान के हिंदुओं को बचा लीजिए, अपने घर पर भी आप नजर डालिए। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना हिंदुओं को लेकर, इनके अपने घर ही बर्बाद है। इनके अपने घर में इनके माँ बाप से नहीं बनती, इनके भाई बहनों से नहीं बनती। ये अपने ही घर में अपनी बहनों को जो है वो शादी के बाद पूछते तक नहीं है, अपनी बहनों के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। ये अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए जो है वो किस तरह से लड़ाई करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, दो चार पैसों के लिए उनका कत्ल कर देते हैं। इनके खुद के घर में क्या हालात है इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इन्हें उससे मतलब है। इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं हर जगह, बांग्लादेश में भी, पश्चिम बंगाल में भी हुए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। अब इसे लेकर क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ जो नफरती गुंडे हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो हिंदुवादी नेता अपने आप को कहते हैं, वो किस तरह से क्रिसमस को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं और साथ ही चर्च पर हमले कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। इनमें यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मोहम्मद यूनुस पर हमले हो रहे हैं, उनसे जवाब तलब किए जा रहे हैं, किए भी जाने चाहिए, मगर हमारे मोदी जी मुंह सिले क्यों बैठे हैं? वो भी भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ बोले, कड़े कदम उठाएं। देश भर से खबरें आ रही हैं कि चर्च और ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं, मगर क्या आपने मोदी या शाह का कोई बयान सुना है? कड़े कदम उठाने की बात तो उन्होंने कही भी नहीं है, ना ही कहेंगे, क्योंकि अपनों के पाप अच्छे हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो जबलपुर का है। हिंदुवादी संगठन चर्च में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन ये अकेला वीडियो नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हुए हैं बीजेपी शासित राज्यों से। वहीं इस तरह के उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव नेता क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। महानुभाव नेता जो है वो गिरिराज सिंह है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये क्या कह रहे हैं, दरअसल इनकी जो है फोटो बहुत दिनों से आ नहीं रही थी मीडिया पे, तो सोचा कि एक ऐसा कुछ भी बयान दे दूं जिसके बाद जो है मेरी फोटो चैनलों पर दिखानी शुरू हो जाए। ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मैं समझता हूं कि बंगाल में भी कुछ बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं, ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद नहीं यही सोच रही हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बंगाल को उससे जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही सब इन लोगों को जो है वो आता है। जेम्स ऑफ हिमाचल ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आर भारत का है, बांग्ला आर भारत का।
इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में हम सभी जानते हैं, तो इनकी बातों को सीरियसली लेना तो है वो बेवकूफी होगी। यहाँ लिखा है कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू अब बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है वो ममता बनर्जी के हिटलर शाही को दिखाता है। अब ये तो नई बात नहीं है, कहीं भी प्रदर्शन होता है आपकी सरकार जो है वो पुलिस को आगे कर देती है। यहाँ तक कि आप तो रेप पीड़िता को भी घसीट रहे हैं बीच सड़क पर, उसे भी डिटेन कर रहे हैं, और जिसने रेप किया है, जिस पे इल्जाम लगा है, जो आरोपी है, उसे आप खुला छोड़ रहे हैं। उसको जो है 15 लाख रुपए के बदले आपने सजा जो है उसकी निलंबित कर दी है। तो ये लोग जो हैं, इनकी बातें सुनना बेवकूफी है। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाएंगे, हमारे और आपके बीच जहर घोलने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान जो है वो आप समझ चुके हैं। हर राज्य में यही होता है, बंगाल में भी यही होने वाला है। लेकिन बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बंगाल जीतने के बाद दिल्ली भी उनसे छीन लेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंगाल बचाना चाहते हैं, बंगाल जीतना चाहते हैं या दिल्ली बचाना चाहते हैं। आप ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।